तो जो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन है तो ऑलमोस्ट हम लोग बोल रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो सब डिस्कस हो चुके हैं। बाकी अलग अलग तरह के ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको अब हम लोग थोड़ा सा टाइप कर रहे हैं कि कुछ ऐसे होंगे जो फैक्टराइजेशन से हो होंगे, कुछ ऐसा होगा जो क्वाड्रेटिक टाइप या क्यूबिक टाइप का होगा, तो फिर वो समझ में आ रहा है ना कि उसके फॉर्मूले से, या क्यूबिक में तो हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा हो सकता है जो बाउंडेडनेस पे सॉल्व हो रहा हो। अब बोलोगे बाउंडेडनेस मतलब दोनों साइड के रेंज पे, समझ में आएगा। तो अलग अलग प्रोफाइल के आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन है, खास बात ये है नहीं। तो हाल हम बोल रहे हैं क्या कि अपन फिर उसमें कैटेगराइज करके अब लिख रहे हैं, ठीक है। तो चाहो तो लिख लो पहले, मतलब भेदभाव कर रहे हैं, थोड़ा अच्छी बात तो नहीं है बट करना पड़ रहा है। टाइप 1, सॉल्विंग यूजिंग फैक्टराइजेशन, या कोई चीज़ दिमाग में हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे पहला वाला देख सकते हो आप, 2 sin x माइनस कॉस एक्स और इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो आप राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके दो फैक्टर हैं। तो बहुत सारे बच्चे कहे हैं कि जल्दबाजी या जो कुछ भी कह लो उसमें ये दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप इक्वेशन समीकरण सॉल्व कर रहे हैं तो अहिंसात्मक तरीके से करें, नहीं हिंसा के चक्कर में बहुत हालत ख़राब हो सकती है। अगर आपने कैंसिल आउट कर दिया तो आप समझ में आ रहा है कि आपने एक सॉल्यूशन का पूरा सेट ही गायब कर दिया, क्योंकि अगर cos x -1 हो जाए तब भी तो दोनों साइड 0 होगा ना। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं इसमें कॉमन लेने वाली बात होनी चाहिए, समझ में आएगा। तो व्हाट यू विल गेट इज 1 प्लस cos x इक्वल टू 0, एक तो, और दूसरा क्या है 2 sin x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसमें ये नहीं कि सर आपने कैंसिल आउट करना नहीं बताया तो cos x नहीं काटेंगे, ये सम डिफरेंस है, ठीक है ना। इसमें कर सकते हैं, समझ में आएगा। तो ये जाएगा तो 2 sin x इक्वल टू 1, तो sin x इक्वल टू क्या आएगा हाफ, तो cos x इक्वल टू -1 क्या लिखूं 2n प्लस 1 पाई ना, यूनियन क्या n पाई प्लस n बिलोंग्स टू व्हाट I, ठीक है। सेकेंड वन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। अब बस वो cos x काटना नहीं है, ध्यान रखना, नहीं cos x इक्वल टू 0, और दूसरा बोलो cos 2x इक्वल टू हाफ। तो इसका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और वहां पे 2x इक्वल टू क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 ना उधर, तो x इक्वल टू ये रहेगा शायद। तो इन दोनों का जो होगा यूनियन आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड वन ही मेरे ख्याल से फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या बोलते हो, इसको इधर ले आओ चाहे इसको उधर ले जाओ। एक तो शायद इसका आ जाएगा 1 प्लस, और दूसरा cot x
ये आएगा, इसको अगर इधर ले आओगे तो cos x cot x प्लस साइन के साथ आ जाएगा, -1 आ जाएगा, cot x मेरे ख्याल से +1 आ जाएगा और माइनस क्या आएगा cos x। तो इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे। तो cos x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू अगर देखोगे तो 2n + 1 पाई। इसका आप समझना कि जो 2n + 1 पाई है दिस कैन नॉट बी सॉल्यूशन। हाँ, इसको रिजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके रिजेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इस वाले पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि जो कॉट होगा वो पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, इन सब जगह पे कैसा रहेगा नॉट डिफाइंड। तो अगर इस चीज़ को नहीं ध्यान रखा, यानी आपकी इक्वेशन में tan है कॉट है, ये चेक करना पड़ेगा। नमक तो बाद में नहीं, इक्वेशन में सबसे पहले क्या tan कॉट और cos और secant इस तरह की चीज़ चेक करनी पड़ेगी, समझ में आएगा। और अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन का पोर्शन है, ठीक है ना, कभी कभी हम जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं, हमारी आदत है नहीं, लेकिन उसमें कोई एक ऐसा सॉल्यूशन चल रहा होता है जो उसको क्या करता है नॉट डिफाइंड, तो उसको भी अपन को पकड़ना पड़ेगा कि अगर उसमें कोई ऐसा सॉल्यूशन जा रहा हो जिसके कारण नॉट डिफाइंड हो रहा हो, समझ में आएगा, तो उस चीज़ को अपन को हटाना पड़ेगा, समझ में आएगा। तो ये दिख रहा है कि ये तो हट जाएगा आपका। दूसरा क्या आएगा cot x = 1, तो इसका सॉल्यूशन वही है tan x = 1 वाला ही, क्योंकि ये भी तो tan x = 1 लिखा जा सकता है ना, यानी x = n पाई plus pi/4 and n belongs to what? I। हो गया। तो पहला वाला दिख रहा है कि सिंपल क्वाड्रेटिक है क्या, तो उसके दो फैक्टर आएंगे शायद, एक तो शायद 3 cos x - 1 शायद, और दूसरा शायद cos x - 3। बाकी cos x 3 कर लेना नहीं तो अलग cos x इक्वल टू कितना होएगा 1/3, और इसको चाहो तो तुम अल्फा अल्फा करके मान लो, जनरली ऐसे लोग मान लेते हैं कि cos अल्फा पे हो रहा है, और x इक्वल टू लिख देते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा को इस तरीके से लिख देते हैं cos इनवर्स कितना 1/3। अभी ये फंक्शन नहीं समझ में है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, अपन इसको देखेंगे आगे चल के, हाथ हो जाएगा, कहाँ जाएगा। 5th हो गया, हाँ 5th में दोनों ही तरीके हैं, या तो बीच वाले को आप लिख दो -4 sin x cos x प्लस 3 sin x cos x और फैक्टर कर लो, या फिर tan में क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हैं, अगर एक sec² x से मल्टीप्लाई कर दे। sec² x एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, 1 से बड़ा होता है, सोचना। तो sec² x से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3 tan² x, और माइनस क्या हो जाएगा tan x -4 = 0। तो दिस कैन बी अगेन रिटन एज -4 tan x। कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये -12 है ना भाई, और प्लस 3 tan x। तो एक फैक्टर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 tan x -4 दिख रहा है, और एक दिख रहा है शायद tan x + 1 = 0। तो tan x = -1 ये भी चलेगा, और 4/3 ये भी चलेगा। तो -1 में वही n पाई प्लस 3/4 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो n पाई प्लस tan इनवर्स 4/3, और cos 2x के क्वाड्रेटिक में भी बदल सकते हैं। एक तो नहीं, ये 2 sin² 2x है ना, आवाज़ आ रही है ना या नहीं, 2 sin² 2x है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 × 1 - cos² 2x, सही है ना, और प्लस क्या आएगा 3
और इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप? हाँ, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हो 2 + 3 5 इधर भी आएगा उधर भी आएगा, कट जाएगा। फिर एक आएगा -2 cos स्क्वायर 2x और -3 cos 2x, तो माइनस cos 2x बाहर आ जाएगा और जो अंदर रहेगा वो नॉन जीरो होगा। क्या? तो देख सकते हो cos 2x -3/2 तो नहीं हो सकता है, तो cos 2x इक्वल टू 0, तो x इज शायद ऑड मल्टीपल ऑफ 5/4। बाकी करने के लिए इसको और भी तरीके से आप लोग कर सकते हो, जैसे इसको चाहो तो आप लिख लो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और एक कॉस स्क्वायर एक्स को फिर से लिख दो कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स में फिर ये क्या बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, और वहाँ से भी सॉल्व करोगे तो वहाँ से भी आंसर ही आता है। इस फॉर्म में नहीं आएगा बट जो आएगा वो भी आंसर ही होगा, सेम सॉल्यूशन सेट देगा। लिख लिया तो नेक्स्ट लिखेंगे फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन find the number of solution of the equation solution cos 4x plus 6. Find the number of solution of the equation cos 4x plus 6 equal to 7 cos 2x in close 0 से in close 0 to 314 close. Find the number of solution और sum of solution भी निकाल लेना। तो मेरे ख्याल सिंपल है, cos 4x है तो उसको लिख लो आप 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, तो -1 करोगे तो आई होप 5 हो जाएगा ना इधर, और -7 cos 2x इक्वल टू 0। तो इसमें भी एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है मेरे को, तो नहीं आ जाएगा ना? हाँ, 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको। तो एक तो लग रहा है cos 2x माइनस 1 फैक्टर होगा, और एक 2 cos 2x माइनस 5 होगा शायद। तो देख सकते हो कि 2 cos स्क्वायर 2x और -7 cos 2x और +5, ठीक है। सेकेंड वाला फैक्टर नॉन जीरो है क्योंकि उसके लिए cos 2x को 5/2 होना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल आएगा उसको। तो cos 2x इक्वल टू 1, तो ये कहाँ होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो x इक्वल टू क्या आएगा फाइनली n पाई। n पाई में जो n की वैल्यू होगी वो 0 1 2, क्योंकि हम लोग को 0 क्लोज से 3 1 क्लोज तक जाना है, तो इसमें ध्यान रखेंगे कि सिर्फ 99 तक जाएगा, 100 नहीं लेगा, क्योंकि 100 पे जो पाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होता है। वैसे अगर पाई की वैल्यू बोलोगे तो आगे भी चलता है 3.1416, तो जो 100 पाई होगा वो एक्चुअली 314 नहीं है, वो 314 से हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी, बड़ी। तो अब भी से याद है कि आपको लास्ट कहाँ तक जाएगा, n की वैल्यू 99 तक, तो अब भी से याद है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 100 रहेंगे, और सब निकालोगे तो वही आएगा क्या 4950 पाई। जनरल सॉल्यूशन निकालना है।
8 आ गया, 8 आ गया ना। एट्थ में हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसको चाहो तो साइन कॉस में बदल लो और टेन में भी बदल सकते हैं। साइन 2 थीटा को 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख के, बाकी साइन कॉस में बदल लो, ज़्यादा बेहतर है। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम लेके, और ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देख लो आप, अब डिनोमिनेटर में जो कॉस थीटा आएगा उसको कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि उसको तो नॉन जीरो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो अभी से दोनों साइड डिफाइन नहीं होगा, और यानी कि फाइनल सॉल्यूशन अगर वो आता है तो हटाना पड़ेगा। अब लेकिन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा नहीं काट सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा -1, और एक कटेगा तो ये cos 2 थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू फिर से क्या आ जाएगा तुम्हारा n पाई, और इसको भी लिख सकते हो n पाई प्लस 3π/4। बाकी ये दोनों करके देख लेना आप लोग, ठीक है ना। बताओ भाई, कुछ है तो बताओ। क्लास में अपन क्या कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, लास्ट में 2-3 सवाल दिया था, हो गया था क्या? यस सर। उसमें किसी को कुछ बताना हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बोल भाई, है क्या कुछ? ठीक है, सबके लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर टाइप 2 पे सॉल्विंग इक्वेशन, टाइप 2 में लिखना सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c। सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c using an auxiliary angle, using an auxiliary oblique helping angle, auxiliary oblique helping angle। तो हम लोग बोले कि इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c टाइप का। बाई यूजिंग सम ऑक्सिलरी एंगल या हेल्पिंग एंगल जिसको कह सकते हैं आप, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c। एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि आप b cos थीटा को उधर ले जाकर दोनों साइड स्क्वायर कर लें, तो उधर cos के क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और इधर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा जो बनेगा उसको भी 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर। बट इस तरह के काम में जरूर ध्यान रखें कि जो थीटा फाइनली आ रहा है, ऐसा कि नहीं होगा कि सबके सब हो सकता हो कि सारे ही सोल्यूशन हो, ठीक है ना। हो सकता हो कुछ ऐसे भी थीटा हो जिसके लिए ये इसको सेटिस्फाई ना कर रहा हो, और ऑब्वियस ही बात है, समझ में आ रहा होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो अगर a sin थीटा और इसको इधर आपने ले गए, ठीक है ना, और आपने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, तो a sin थीटा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर इनिशियली इट वाज पॉजिटिव फॉर व्हाटएवर वैल्यू ऑफ थीटा और तुमने स्क्वायर किया तब तो ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव होगा और उस समय भी तुमने स्क्वायर कर दिया तो फाइनली सॉल्यूशन तो आएगा, लेकिन वो सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसलिए जब भी स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा फाइनल सॉल्यूशन के साथ। माइट बी पॉसिबल कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा रूट्स ऐड हो, समझ में आएगा, ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस ऐड हो जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है अपने पास स्क्वायरिंग का, समझ में आएगा। बट जनरली जब इस तरह का अगर फॉर्मेट है तो हम लोग ये वाला तरीका नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। हम दूसरा तरीके से भी जा सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि इसको सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ साइन कोसाइन में बदल दीजिए। कैसे बदल सकते हैं सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ साइन कोसाइन में? कुछ दिनों पहले बता रहा था, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करके, तो अपने आप आ जाएगा a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस b अपॉन एंड दैट इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप देख सकते हो ये लेंथ a, ये लेंथ b, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अगर इसको अपन फाई कह दें, ठीक है ना, तो अगर इसको फाई कहें तो आप देखना क्या होगा, a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज दिस, कॉस फाई, और b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, साइन फाई। समझ में आ गया? तो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, दैट इज साइन थीटा प्लस फाई, एंड दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें फाई नोन एंगल होगा नहीं, इसमें फाई क्या होगा, नोन एंगल, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं फाई इज व्हाट, tan इनवर्स b बाई ए। फाई कितने के बराबर होगा, tan इनवर्स b बाई ए। तो फाई नोन एंगल होगा, साइन थीटा, या फिर ऐसे सोच सकते हो आप साइन डेल्टा इक्वल टू ये साइन गामा, उसी का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा जो भी हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको साइन में भी बदल सकते हो, आप चाहो तो इसको कॉस में भी बदल सकते हो, तो ये डिपेंड करता है कि किस फॉर्मेट में सॉल्यूशन दिया हुआ है, चाहे तो आप उसके हिसाब से देख के भी काम कर सकते हो। मोरओवर सॉल्व करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि c कहाँ से कहाँ तक है। अगर मॉड c लेस देन इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तभी सॉल्यूशन आएगा। मॉड c लेस देन इक्वल टू किससे है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी सॉल्यूशन आएगा। बोलोगे क्यों? क्योंकि देख सकते हो कि इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लोएस्ट माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो जब उसका समझ में आ रहा है कि रेंज में रहेगा c, तभी तो सॉल्यूशन आएगा ना। यानी कि c मस्ट बी लाइंग बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज मॉड c लेस देन इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे अगर कोई बोलता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पाई का सॉल्यूशन बताओ, नहीं तो अपन पहले ही बोल सकते हैं दिस इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। नहीं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पाई का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर का साइन माइनस रूट 2 से रूट 2 है, यानी कि मैक्सिमम इसका कितना है, रूट 2, और वो बोल रहा है पाई हो जाए, तो कैसे हो जाएगा? नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर इस तरह का इक्वेशन है तो पहले रेंज से एक बार देख लो सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, और फिर उसके बाद अगर सॉल्व करना है तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिख लिया हो तो लिखिएगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन या जनरल सॉल्यूशन। पहला वाला है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस आता है ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 और इक्वल टू 1 ही आएगा ना शायद ये, नहीं तो एक्स प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, क्या तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2n पाई प्लस पाई बाई 4। चेक कर लो, दूसरा वाला कर लिया। दूसरे को भी चाहो तो साइन कॉस में बदल लो, तो सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स लिख के एलसीएम लोगे इधर 1 माइनस कॉस एक्स, और उधर जो tan x है वो बन जाएगा आपका क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा तो कॉस एक्स कट जाएगा, और कॉस एक्स डेफिनेटली नॉन जीरो होना चाहिए तभी इक्वेशन क्या होगा, डिफाइन। रूट 2 माइनस 1 इज tan पाई बाई 8, तो एक ऐसे सोच सकते हैं कि tan पाई बाई 8 को क्या लिख दूं मैं, साइन पाई बाई 8 अपॉन कॉस पाई बाई 8 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इधर देख सकते हो एक टर्म आएगा कॉस पाई बाई 8 और इसके बाद एक टर्म और आएगा माइनस कॉस एक्स कॉस पाई बाई 8। एक तो कॉस पाई बाई 8 आया, इधर क्या आया माइनस कॉस एक्स कॉस पाई बाई 8, उसको उधर भेज दो तो उधर क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स कॉस पाई बाई 8 और प्लस क्या होगा साइन एक्स साइन पाई बाई 8 दैट इज कॉस एक्स माइनस
नहीं, दैट इज कॉस एक्स माइनस कितना हो जाएगा पाई बाई 8। अब सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, एक्स माइनस पाई बाई 8 इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 8। तो एक तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस पाई बाई 4 आई होप, और दूसरी क्या हो जाएगी शायद 2n पाई।